हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे पुराना किला। पारंपरिक रूप से पांडवों किले के नाम से प्रसिद्ध यह पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहां पर कभी महाभारत के कथानक से संबंध इंद्रप्रस्थ नगर रहा होगा। पार्किंग करने के उपरांत और 50 रुपये का प्रवेश टिकट लेने के उपरांत हम इस किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह किले का मानचित्र भी यहाँ पर मुख्य द्वार पर लगा है। यह किले का मुख्य द्वार है जिसे बड़ा दरवाज़ा कहते हैं। चूँकि मुख्य किले की चार द्वारी का ही एक भाग इसको माना जाता है। संभवतः यह दरवाज़ा हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। इस 3 मंजिली संरचना की ऊंचाई 20 मीटर है, जिसके दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं तथा मुंडेरों में तीर तथा बंदूक चलाने के लिए छेद बने हुए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उस मुख्य द्वार की ओर हम बढ़ रहे हैं। दरवाज़ों के अलंकरण में बलवा पत्थर और संगमरमर को खांचित कर किंचित पत्थरों पर नक्काशी एवं टाइलें आदि का प्रयोग किया गया है। सजावटी झरोके और छतरियां भी इस साज सज्जा को चार चांद लगाती हैं। हम अंदर प्रवेश करने के उपरांत इस किले के बारे में विस्तार से जानकारी आपको देंगे। किले की विद्यमान प्राचीर एवं अन्य इमारतें शेर शाह सूरी द्वारा 1538 से 45 के बीच तथा हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में स्थापित दीन पनाह शहर को ध्वस्त कर निर्मित की गई होंगी। 1555 ईस्वी में फारस से लौटने के पश्चात 1556 में मृत्यु होने तक हुमायूं यहीं पर रहा होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मुगल शासक हुमायूं ने इस किले की मरम्मत करवाई तथा कुछ भागों का निर्माण भी करवाया था। यह किले के अंदर का भाग है जिसको हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। पुराना किला एक अनियमित आयत के रूप में बना हुआ है और इसके कोनों तथा पश्चिमी दीवार पर बुर्ज बने हुए हैं। उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर इस किले के 3 प्रमुख द्वार हैं जिनके ऊपर छतरियाँ बनी हुई हैं। उत्तर में तलाकी दरवाज़ा, दक्षिण में बड़ा दरवाज़ा, पश्चिम में हुमायूं दरवाज़ा है। इस किले की भीतरी इमारतों में शेर शाह सूरी की मस्जिद तथा शेर मंडल के नाम से प्रसिद्ध स्मारक भी हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। प्रारंभ में इस किले के चारों ओर एक खाई बनी हुई थी जो पूर्व दिशा में यमुना नदी से भी जुड़ी हुई थी। यह जो आप सामने देख रहे हैं, ये उत्तर में निर्मित तलाकी दरवाज़ा है, जिसके बारे में इतिहास में दर्ज है कि यह दरवाज़ा कभी खोला नहीं गया। किन कारणों से नहीं खोला गया उसके लिए भिन्न भिन्न कथानक इतिहास में दर्ज हैं। इसको तलाकी दरवाज़ा कहते हैं, जो हमेशा काफ़ी दिनों से बंद रहा और उसको बंद ही देखा जाता रहा है। एक महत्वपूर्ण स्थानीय मान्यता के अनुसार जिस क्षेत्र में आज पुराना किला बन खड़ा है वह पुराने इंद्रप्रस्थ था, जो महाकाव्य महाभारत में पांडवों की राजधानी रही थी। इसी कारण पुराने किले को अक्सर पांडवों का किला भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने इस दावे की सत्यता को परखने के लिए पुरातत्व की सहायता ली। बीबी लाल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1954-55 तथा 1969-73 में इस स्थल पर खुदाई अभियान चलाए थे, जिनमें चित्रित धूसर मृदांड अर्थात पेटेंट ग्रे बेयर PGW किस्म की मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े पाए गए थे। इन्हें इतिहासकार महाभारत के समय ईसा पूर्व 1500-1000 के बीच का बताते हैं। इतिहासकारों ने 4वीं सदी ईस्वी से शुरू करके सीधे 19वीं सदी ईस्वी तक 8 समयावधि के पाई जाने वाली स्तरीकृत परतों की जांच की, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस स्थान पर सदियों से लोगों का निरंतर और प्रदीर्घ निवास रहा है। पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त अबुल फजल की आईने अकबरी जैसे स्रोत भी यह उल्लेख किया गया है कि हुमायूं ने पांडवों की प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में यह किला बनवाया था। यह जो आप सामने देखने जा रहे हैं, यह शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद है, जिसको इतिहास में किला ए कोहाना मस्जिद दर्ज किया गया है। यह बहुत प्राचीनतम मस्जिद बनाई गई है जिसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह हमाम है, जिसको ईंटों से निर्मित यह खंडरनुमा ढांचा हमाम स्नानागार का अवशेष है।
पक्की मिट्टी टेराकोटा की नलियाँ तथा ढलान वाली जल नलिका एवं 3.2 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों ओर अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमामों में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का भी प्रावधान होता था, जो मुगल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो आप सामने देखने जा रहे हैं यह शेर मंडल है, जिसको हुमायूं की लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था और 1556 ईस्वी में इसी लाइब्रेरी से गिरकर हुमायूं की मौत हुई थी। उसी के बारे में हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। शेर मंडल है जिसको हुमायूं की लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं ये बावली है। यह बावली सीढ़ीदार कुआं किले के निवासियों के लिए प्राचीन पानी का स्रोत था। इस बावली में जाने के लिए 89 संकरी सीढ़ियाँ बनाई गई, जिसमें 8 चबूतरे अलग अलग किए गए हैं जो नीचे 22 मीटर गहरे पानी तक जाते हैं और जिनका प्रयोग किले के निवासियों द्वारा किया जाता था। यह देखिए आप, किले के अंदर के क्षेत्र को एक्सप्लोर करते हुए हम आपको इसके अन्य ऐतिहासिक तथ्यों से भी आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह हुमायूं दरवाज़ा है जो कि इस किले के पश्चिम में स्थित है और खंडरनुमा इसका स्वरूप बन चुका है। बताया जाता है कि 1913 तक किले की दीवारों के अंदर इंद्रपत नाम के गांव का अस्तित्व रहा था। जब अंग्रेज़ों ने नई दिल्ली राजधानी का आधुनिक निर्माण शुरू किया था तब उस गांव को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन इंद्रपत प्रस्थ को लेकर हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत महाकाव्य महाभारत ही रहा है। महाकाव्य महाभारत में इस स्थल को मूल रूप से खांडव प्रस्थ के नाम से जाना जाता था। यह स्थल यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ था, जो एक दूरस्थ भूमि प्रदेश था जिसे पांडवों को सुपुर्द किया गया था। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला थी, जो इसे प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करती थी। ऐसा भी इतिहास में दर्ज है कि पांडवों ने इस बंजर भूमि प्रदेश को एक समृद्ध शहर में परिवर्तित करते हुए उसे अपनी राजधानी का रूप दिया था और इसे एक नवीन भव्य नाम दिया था, इंद्रप्रस्थ, या देवताओं का शहर जिसे कह सकते हैं, जो पांडवों ने इसको बसाया था। इंद्रप्रस्थ की भव्यता देखने के बाद कौरवों के मन में पनपी ईर्ष्या की भावना और इसके साथ साथ इंद्रप्रस्थ में हुए दुर्योधन के अपमान के कारण महाभारत के भीषण युद्ध की नींव पड़ी थी। इस विनाशकारी पतन के हजारों वर्ष बाद यहाँ एक दूसरा पतन भी देखा गया। पुराने किले के पहले निर्माता मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले के परिसर में अकस्मात मृत्यु हो गई थी। दरअसल हुमायूं का संपूर्ण शासनकाल ही बहुत अस्थिर रहा था। 1530 ईस्वी में उसकी तख्त पोथी हुई और मुश्किल से 10 वर्ष के बाद ही बंगाल और बिहार के शक्तिशाली अफगान सरदार शेरशाह सूरी ने उसके तख्त पर कब्जा कर लिया था। पराजय के बाद हुमायूं कुछ वर्ष तक ईरान में शरणार्थी के रूप में रहे, लेकिन 1555 ईस्वी में उन्होंने शेरशाह सूरी को हिंदुस्तान से भगा दिया और अपना राज्य वापस ले लिया था। लेकिन इसके एक वर्ष बाद ही वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु इस शेर मंडल, जिसे लाइब्रेरी कहा जाता है, उससे गिरकर हो गई थी। किले को एक्सप्लोर करने के उपरांत हम किले से मुख्य द्वार से बाहर आ रहे हैं और किले के बाहर के नज़ारे को हम आपको एक्सप्लोर कराए जाएंगे। वहाँ पर एक झील जैसा आपको सामने दिखाई दे रही है, उसके क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो मुख्य द्वार के बाईं ओर आपको देखने को जाते समय दिखाई दी होगी। यह उसी का क्षेत्र है। आएँ, एक्सप्लोर करें और जानें इस पांडवों के किले को, जो ऐतिहासिक रूप से नई दिल्ली में प्रगति मैदान और चिड़ियाघर के पास बना हुआ है। आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की ऐतिहासिक धरोहर आपको दिखाता रहूं। धन्यवाद।